Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing great. Today we are going to discuss the lungs. ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे लंग्स की। लंग्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका फंक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और द लंग इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द एल्वेलाई ऑफ वन साइड। ठीक है, जितनी भी एल्वेलाई होती हैं एक साइड पे, वो सारी की सारी मिलके एक लंग बनाती हैं। ठीक है, अब एल्वेलाई क्या होती हैं? ये जो सैक की तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। ठीक है, ये एल्वेलाई कर, और इसको सिंगुलर एल्व्यूलस कहते हैं। ऑल द एल्वेलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट द लंग। ठीक है, तमाम एल्वेलाई जो एक साइड पे होते हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा लंग बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लंग जो होता है वो इलास्टिक एंड स्पंजी ऑर्गन है। ठीक है, ये किस तरह का ऑर्गन है? इलास्टिक एंड स्पंजी। इलास्टिक मीन ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये कंप्रेस और रिलैक्स कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो इसकी मूवमेंट्स होती हैं इसकी वजह से इसको हम इलास्टिक भी कहते हैं। स्पंजी मीन इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पंज की तरह से, इसलिए हम इसको स्पंजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, इलास्टिक किसे कहते हैं? मीन जो फ्लेक्सिबल हो, और स्पंजी किसे कहते हैं? मीन स्पंज लाइक। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो ये पूरा लंग है, बोथ लंग जो होते हैं वो स्पंजी भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं। अब बात करते हैं लंग्स कहाँ पे होता है। आपको पता है हमारी बॉडी का जो अपर पोर्शन है, जहाँ हमारी रिब्स होती हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। ठीक है, रिब्स के अंदर से अगर लंग्स को रिमूव कर दिया जाए तो एक कैविटी बन जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम थोरेक्स पोर्शन कहते हैं। ठीक है, और इस कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो अब ये जो बोथ लंग्स हैं दे लाई इन द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब बात करेंगे चेस्ट वॉल की। हमारी बॉडी की जो चेस्ट वॉल है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स से बनी होती है। कितने पेयर्स होते हैं रिब के? 12 पेयर। ठीक है, चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, ये हमारी चेस्ट वॉल की बात हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी के हमारा जो चेस्ट होता है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो एक जो है वो कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर रखे हैं रिब्स के, जो हमारी चेस्ट वॉल बनाते हैं, ताकि उसके अंदर जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रखा जा सके, जैसा कि लंग्स। ठीक है, हमारा हार्ट भी हमारी चेस्ट वॉल के अंदर होता है। अब जो रिब्स होती हैं, जैसा कि ये हमारी रिब्स हैं। ठीक है, ये रिब्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ये रिब्स हैं। अब एक रिब को दूसरी रिब्स के साथ जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे मसल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो द मसल्स बिटवीन द रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। वो मसल जो एक रिब को दूसरी रिब के साथ जोड़ते हैं, द मसल्स बिटवीन द रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। और ये कहाँ होते हैं? बिटवीन रिब्स। और हमारे लंग्स के नीचे जो है वो एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है? जो अप एंड डाउन मूव करता है, ताकि हमारी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो हो सके। उस थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो हमारे लंग्स के नीचे पड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ब्रीदिंग के प्रोसेस में। ठीक है, जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो जो हमारा डायाफ्राम है वो क्या करता है? ये मसल इसके कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और ये नीचे मूव कर जाता है। इसके नीचे मूव करने की वजह से क्या होता है? हमारी चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो लंग्स जो हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है, चेस्ट कैविटी का साइज खुल जाएगा तो इनके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब इनके ऊपर प्रेशर कम होगा तो एयर इनके अंदर आती है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे ही हम एक्सपायर करते हैं, अपने सांस को बाहर लेके जाते हैं, जैसे कि, तो क्या होता है? ये जो डायाफ्राम है इसके मसल रिलैक्स करते हैं, ये अपवर्ड मूव कर जाता है, चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और सारी की सारी एयर जो है वो
बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये फंक्शन है डायाफ्राम का। अब बात करेंगे हमारा जो लंग है, ठीक है, इसकी जो है फिजिकल अपीयरेंस की। जैसे कि हमने कहा कि इलास्टिक और स्पंजी होता है। अब हमारा जो लेफ्ट लंग होता है ना, ये स्लाइटली स्मॉलर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू राइट लंग। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द राइट लंग। अब जो लेफ्ट साइड है ना, इसकी 2 लोब्स होती हैं, ठीक है, इसकी 2 लोब्स होती हैं, थोड़ा छोटा साइज होता है और इसकी 2 लोब्स होती हैं, 1 2, ठीक है। जबकि जो राइट लंग होता है ये एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग ये थोड़ा बिगर इन साइज होता है और इसकी 3 लोब्स होती हैं, जैसे कि ये 1 2 एंड 3, इसकी 3 लोब्स होती हैं। आपने बात करनी है लंग के साइज़ की, तो आपने बताना है कि जो लेफ़्ट लंग है ये साइज़ में स्मॉलर है एज़ कंपेयर टू राइट लंग, ठीक है। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग होता है, ठीक है। अब हर जो लंग है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। आपकी हर लंग के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है या ब्लड वेसल्स होती हैं, जो किसका नेटवर्क होता है, जो पल्मनरी आर्टरीज या पल्मनरी वेन्स का, ठीक है। जो पल्मनरी आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से आ रही होती है, पल्मनरी वेन्स होती हैं वो हार्ट की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है आपकी एल्वेलाई के ऊपर। उन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ही आपका गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब जो कैपिलरीज होती हैं ना, ये वाली ब्लड वेसल्स की फर्दर जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। अब कैपिलरीज की जो वॉल होती है ना बहुत थिन और बहुत पतली होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये इस वजह से होता है, वो थोड़ी पोरस भी होती है, ठीक है। क्या होती है? पोरस भी होती है, मतलब उसमें थोड़े थोड़े सुराख भी होते हैं। इसलिए होते हैं ताकि वहाँ से गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो ईजीली हो सके, क्योंकि हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई भी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होती है। तो होता क्या है, जो यहाँ पे आपके एल्वेलाई में बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, वो आपके ब्लड में चली जाती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी एल्वेलाई में आ जाती है, जहाँ से वो सांस के ज़रिए बाहर चली जाती है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है लंग्स के अंदर। अब बात करेंगे लंग जो है वो इज़ इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन्स। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक मेम्ब्रेन है और ये सेकेंड मेम्ब्रेन है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इस द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन और जो इनर है सेकेंड वन उसको हम कहते हैं इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन, ठीक है। Each lung is enclosed by 2 membranes which are called outer pleural membrane and inner pleural membrane। अब इन मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। इन मेम्ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा लिक्विड डाला हुआ है, फ्लूइड रखा हुआ है, जो आपके लंग्स को एक्सपेंड और कंट्रैक्शन मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, ठीक है, कोलैप्स होने से बचाता है, इसको कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। There is a fluid between these 2 membranes provide contraction and expanding movement to the lungs, ठीक है। इनके दरमियान जो फ्लूइड होता है वो जो लंग को एक्सपैंड होने के लिए और कंट्रैक्ट होने के लिए जो मूवमेंट होती हैं उसमें हेल्प आउट करता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया लंग्स को। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, MCQs भी, और लंग एज अ होल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग करनी है। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।